नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी राजधानी लखनऊ सियासत का अखाड़ा बन गई है। यूपी की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और श्रद्धांजलि पर सड़क वाली सियासत शुरू हो गई है। विरोधी और सरकार आमने सामने आ गए हैं। बात श्रद्धांजलि देने से शुरू हुई थी और अब जंग में बदल गई है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर संग्राम, जेपी पर आर पार। सड़कों पर सियासी श्रद्धांजलि, जेपी के नाम क्यों छिड़ा संग्राम। जेपी की जयंती पर लखनऊ में उबाल, हाथ में जेपी की फोटो, बैरिकेड पर चढ़े लोग, शरीर पर जंजीरें, सड़कों पर भारी बवाल। ये है लखनऊ का जेपी एनआईसी सेंटर, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं नजर आ रहा। दरअसल सारी बात शुरू हुई जब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार की रात करीब 11:15 बजे जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने जेपी सेंटर पहुंचे। वो सेंटर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। फिर क्या था, अखिलेश के समर्थक एक एक कर वहां जुटने लगे और जमकर बवाल हुआ। लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी। ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। रात को जब अखिलेश जेपी सेंटर में श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, तो माना जा रहा था कि सुबह अखिलेश यादव वहां फिर से जाएंगे और इसके लिए पुलिस पहले से ही तैयार थी। अखिलेश यादव को 1090 चौराहे पर रोकने के लिए सुबह 7 बजे से यातायात पुलिस ने डायवर्जन कर दिया। कोई भी वाहन इस चौराहे से गांधी सेतु होते हुए जेपी सेंटर के आगे उद्यान चौराहे तक नहीं जा पाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई, तार बिछा दिए गए और तो और फोर्स की तैनाती कर दी गई। जेपी एनआईसी के बाहर भी दीवार पर टीन की एक शेड लगा दी। अखिलेश को रोके जाने का कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस से भिड़ गए। नया शर्मनाक बात है। ये सरकार लोकतंत्र से डरती है, आवाजों से डरती है। केवल माल्यार्पण का कार्यक्रम था, क्यों रोका गया? क्या जेपीएनआईसी ये लोग बेचना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से डर गए हैं। हमारा संगठन यहाँ है, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ माल्यार्पण कर सकें। तो वहीं पर अखिलेश यादव को रोकने के पीछे यूपी सरकार का तर्क था कि बारिश के चलते जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसीलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं। मंत्री जयवीर ने कहा, पिछले साल भी अखिलेश यादव और उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने जबरन जेपीएनआईसी दीवार को फांदकर उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया था। अखिलेश जी, आपको याद होगा कि पिछले साल भी जबरन जेपीएनआईसी में दीवारों को फांद करके, कूद फांद करके वहाँ क्षतिग्रस्त करने का इनके कार्यकर्ताओं ने काम किया था। चूँकि वो बंद पड़ा है, जेपीएनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूँकि माल्यार्पण की नहीं दी जा सकती है, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को। जेपीएनआईसी न जाने देने पर लखनऊ पुलिस पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने कहा, अफसर बिच्छू हैं, जो सरकार कह रही है कि वहाँ बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बहाना ले रहे हैं कि वहाँ पर आपको बिच्छू दिखाई दे जाते,
अगर इन्हें इतनी ही चिंता थी बिच्छू की तो सफाई क्यों नहीं कराई इन्होंने? इस म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया? और सुनने में आ रहा है ये बिल्डिंग वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इधर ये सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डिंग बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच टकराव गुरुवार रात शुरू हुआ, जब अखिलेश यादव ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें JP-NIC गेट पर टीन शेड की दीवार खड़ी करते हुए मजदूर दिखाई पड़े। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा था, श्रद्धांजलि देने से रोकना आंसू भय लोगों की निशानी नहीं होती। पूरी रात और दोपहर तक चले इस ड्रामे के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के घर में लगी मूर्ति सड़क पर ले आए। फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख घर से बाहर निकले और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार JP-NIC को बेचना चाहती है। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JP-NIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? आप ये तस्वीर जो अभी देख पा रही हैं, इससे अलग एक और तस्वीर देखी थी साल 2023 में, यानी कि पहले भी इसे लेकर के विवाद छिड़ चुका है। ये पहला मौका नहीं है जब JP की जयंती पर लखनऊ में सियासी अखाड़ा बना। पिछले साल अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए JP-NIC का गेट कूदकर अंदर गए थे। JP-NIC का निर्माण समाजवादी पार्टी सरकार ने 2013 में शुरू करवाया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण को लेकर जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण अधूरा है। पब्लिक की एंट्री भी बंद कर दी गई, लेकिन अखिलेश सेंटर के अंदर माल्यार्पण करने पर अड़े रहे। ये दो तस्वीरें हैं साल 2023 और साल 2024 की। ये तस्वीरें अपने आप में ही कई राज समेटे हुए हैं और सवाल भी इन्हीं तस्वीरों को लेकर है कि क्या कोई राज है जिस पर पर्दा उठाना बाकी है, या फिर किसी राज पर पर्दा किया जा रहा है। फिलहाल ये पूरा खेल एक पर्दे पर ही चल रहा है, जिससे पर्दा चुनाव से पहले उठेगा या फिर चुनाव के बाद, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। लखनऊ इस वक्त JP पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा EP सेंटर बन गया है। जैसा कि तस्वीरों ने आधी पिक्चर अपने आप साफ कर दी हो। यूपी में बाय इलेक्शन की डेट अनाउंस भी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे असली वजह क्या है, समझने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। योगी वर्सेस अखिलेश, JP की जयंती पर कलेश। अखिलेश की घर बैरिकेडिंग, JP सेंटर क्यों सील? सड़क पर सप्पाई, लखनऊ में सियासत हाई। यूपी में बाय इलेक्शन, अखिलेश का शक्ति प्रदर्शन। JP पर नई जंग, 10 सीटों पर किसे माल्यार्पण? एक तस्वीर आपने साल 2023 में देखी थी, एक तस्वीर आपने अब देखी है। मुद्दा वही है, मिशन भी वही है। आपको अगर याद हो, यूपी में बाय इलेक्शन होने वाले हैं। उससे पहले सड़कों पर दिख रहा ये संग्राम अपनी धरा तैयार कर रहा है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिनकी जयंती पर पिछले 2 साल में यूपी की राजधानी लखनऊ बैटल ग्राउंड बन चुकी है। यूपी सरकार की थोड़ी सी अदूरदर्शिता सपा मुखिया अखिलेश यादव को हर 11 अक्टूबर को हीरो बना देती है। इस बार का सीन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन सपा मुखिया इस बार अपनी प्लानिंग पहले से ही कर चुके थे। उन्हें अंदाजा था कि इतनी आसानी से वो JP सेंटर में एंट्री नहीं ले सकते,
तो उन्होंने घर से ही मूर्ति का जुगाड़ कर लिया। लेकिन आखिर इतना जुगाड़ क्यों? जुगाड़ की गुत्थी को समझने से पहले जेपी का इंटरनेशनल सेंटर क्या है वो समझना जरूरी हो जाता है। जेपी इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण इंडिया हैबिटेट की तर्ज पर किया गया। इसमें 17 मंजिला इमारत पर साल 2017 में 800 करोड़ तक खर्च किए गए हैं, जिसके चलते जेपी से जुड़े म्यूजियम समेत इसमें कई फैसिलिटीज हैं। इसके निर्माण की बात अगर की जाए तो लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और 17वीं मंजिल पर हेलीपैड का निर्माण है। तो वहीं निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जांच के भी आदेश दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाएगा। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता, ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहां की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहां का लोकतंत्र? अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर योगी सरकार अखिलेश यादव को जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि देने से रोक क्यों रही है? तो दरअसल इसका जेपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जयप्रकाश के उस कन्वेंशन सेंटर से जरूर लेना देना जहां अखिलेश यादव जाना चाहते हैं। उसे भी समझिए क्यों। 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे तब उन्होंने लखनऊ के पोश इलाके गोमती नगर में भव्य जेपी सेंटर का निर्माण कराया। साल 2016 में अखिलेश यादव ने उसका उद्घाटन किया। साल 2017 में जब सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए तो उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया। जहां महापुरुषों के स्टैचू लगी हो, मूर्ति लगी हो, तो हर किसी नागरिक को जो उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करना चाहे उसे ये अवसर मिलना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए कि पुष्पांजलि कर सके, श्रद्धा सुमन वहां पे अर्पित कर सके। अब जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा लगी तो है, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ही कन्वेंशन सेंटर है, अभी अपूर्ण। तो ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी के हैं और वहां जाएंगे तो उनको खतरा है, तो आप सफाई करा दीजिए। ये अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसमें टर्निंग पॉइंट तब आया जब इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। कहा जा रहा था कि इसका निर्माण कार्य 450 करोड़ में हो जाना चाहिए था, लेकिन जब तक अखिलेश जी की सरकार रही प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, बल्कि इसकी लागत दोगुनी हो गई। 850 करोड़ रुपया इसके निर्माण पर खर्चा अब तक हो चुका है। अभी भी इसका निर्माण कार्य लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब 2017 के बाद इसके बाहर ताला लगा दिया गया। जांच चल रही है कि इसके अंदर क्या करप्शन हुआ। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आप भवन को लोगों के लिए खोलें, इसकी जांच करवाइए, लेकिन अब वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि इसे तो सरकार बेच देना चाहती है। वहीं सरकार का कहना ये है कि इसके साथ भ्रष्टाचार हुआ है। जब तक पूरी कहानी यानी कि इस पूरे सियासी ड्रामे की मेन स्टोरी से पर्दा नहीं उठ जाता, तब तक अखिलेश जी बाहर से ही फूलमाला चढ़ाए। तो अब इस पर जो सियासत शुरू हुई है वो एंडलेस होने वाली है, या फिर जांच पड़ताल पूरी होने पर एक नई कहानी शुरू होने वाली है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7। ये यूपी की पॉलिटिक्स है। यहाँ पर जो होता है और जो किया जाता है उसके दूरगामी परिणाम होते हैं, यानी आगे क्या होने वाला है उसे समझकर ही सब कुछ किया जाता है।
ऐसे ही यूपी की पॉलिटिक्स में जयप्रकाश नारायण बहुत अहम रोल निभाते हैं। ये जंग भी उसी को लेकर है। लखनऊ में जेपी के नाम पर कैसे रात 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक हंगामा हुआ, अखिलेश के घर से जेपी कन्वेंशन सेंटर तक क्यों पुलिस प्रशासन किलेबंदी करने पर मजबूर हुए, जेपी के सामाजिक न्याय की लड़ाई को अखिलेश कैसे धर्म अधर्म तक ले आए, ये समझने के लिए देख रिपोर्ट। जेपी की जयंती पर अखिलेश का धर्म अधर्म। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से पहले सड़क पर सियासत, बाय इलेक्शन वाली ट्रिक, लाल टोपी की पॉलिटिक्स। अखिलेश का जेपी जाग, चुनाव में किसका पत्ता साफ। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शन को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अखिलेश यादव जानते हैं कि हिंदू और सनातन के पिच पर वो योगी आदित्यनाथ को टक्कर नहीं दे सकते हैं। लिहाजा उन्होंने जेपी सेंटर जाने वाले मुद्दों को धर्म अधर्म की लड़ाई बनाने की कोशिश की। अखिलेश यादव के घर के साथ साथ जेपी सेंटर पर पुलिस का जबरदस्त पहरा था। आरपीएफ को भी मोर्चे पर लगाया गया था ताकि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुड़दंग की कोशिश करें तो उन्हें फौरन रोका जा सके। जेपी सेंटर जाते जाते अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2027 में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2027 में बीजेपी के ऊपर टीन लग जाएगी। ये सरकार विनाशकारी है। इनके चेहरे के भाव जो है वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग। जब जेपी नारायण पर इतनी जंग हो रही है तो जान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण आखिर कौन है। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और जाने माने राजनेता थे। आजादी के दौरान हुए आंदोलनों में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध किया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के विरोध में मुखर हुए थे। इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया, उसे एकजुट किया था। ये वही आंदोलन था जिससे मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता निकले थे। जेपी के प्रति जो लोग राजनीति कर रहे हैं जेपी का नाम लेकर के, उनको जेपी का जीवन पढ़ना चाहिए। और अगर वो ऐसा करेंगे, जेपी का जीवन पढ़ेंगे, जेपी के विचारों को जानेंगे, तो वो पाएंगे कि आज भारत सरकार ने जो एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन का फैसला किया है, वह जेपी की भावनाओं का, जेपी के विचारों का और जेपी के सपनों का सबसे बड़ा सम्मान है। अब सवाल यह है कि आखिर उन पर बीजेपी और सपा अपना अपना दावा क्यों ठोक रही है। तो लोकसभा के बाद अब अखिलेश यादव की नजर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 पर है। इससे पहले इसी साल के अंत में 10 सीटों पर बायपोल्स भी होने वाले हैं। अखिलेश लोकनायक जयंती पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपने कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जान फूंक रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सियासी जंग जिस फॉर्मूले से अखिलेश यादव ने जीती थी, अब उसी तर्ज पर विधानसभा उपचुनाव लड़ने का दाव चल रही है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ अपने उम्मीदवारों के जरिए
पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का दाव चला है, तो दूसरी तरफ पुराने बसपाइयों पर भरोसा जताया है। सपा के 6 में से 3 प्रत्याशी बसपा के बैकग्राउंड वाले हैं, जिनके जरिए उपचुनाव जीतने की बिसात बिछाई है। तो यूपी में सियासत जारी है। उपचुनाव से पहले लगातार जंग आरोप प्रत्यारोप की और जीत हार की चल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।